सो फर्स्ट टॉपिक है हमारा स्कैल्प। सो स्कैल्प 5 लेयर से ये मिलके बनता है। इसमें आते हैं स्किन, कनेक्टिव टिश्यू, अपोनियोसिस, लूज एल्यूलर टिश्यू एंड पेरिक्लैनियम। इनको याद करने के लिए निमोनिक है SCALP। एंड SCA जो है स्किन, कनेक्टिव टिश्यू एंड अपोनियोसिस, इसको बोलते हैं सर्जिकल लेयर ऑफ स्कैल्प। बिकॉज इंजरी, क्योंकि ये जो होते हैं एक साथ जॉइंट होते हैं, तीनों लेयर ये जॉइंट होती हैं एक साथ। अगर कोई मूवमेंट करती हैं तो जो हमारी सुपरफिशियल, हम जो अपना जैसे बाल पकड़ के अगर आगे पीछे करें तो जो मूवमेंट होता है स्कैल्प में, वो सिर्फ इन्हीं 3 लेयर्स के, मतलब यही 3 लेयर एक साथ मूव कर रही होती हैं। नीचे की 2 लेयर के ऊपर, नीचे की 2 लेयर से जुड़ी हुई नहीं होती हैं, उसके ऊपर मूव कर रही होती हैं। एंड फर्स्ट लेयर आती है स्किन। ये थिक होती है, हेयरी होती है, स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, एंड सेबेशियस ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। सेबेशियस ग्लैंड जो होते हैं वो जहाँ पे भी हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं वहाँ पे सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, एंड ये ऑयल सेक्रीट करते हैं। अगर ड्यू टू सम रीज़न सेबेशियस ग्लैंड ब्लॉक्ड हो तो वहाँ पे सेबेशियस सिस्ट बन जाएगा, बिल्कुल स्किन के, स्कैल्प के लेयर के जस्ट सुपरफिशियली एक सेबेशियस सिस्ट बन जाएगा। सेकेंड लेयर आती है कनेक्टिव टिश्यू या फिर सुपरफिशियल फेशिया, इसका दूसरा नाम है। ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस फाइबर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से ये बनती है, एंड ये फर्स्ट लेयर एंड थर्ड लेयर को ज्वाइन करने का काम करती है। इसमें लार्जली काफ़ी सारी नर्व्स और ब्लड वेसल्स इसमें ओरिजिनेट होती हैं। यहाँ पे दिख रहा है हमें, इसमें लाइक कनेक्टिव टिश्यू के लेयर में एमिसरी वेन्स आ रही है कनेक्टिव टिश्यू से, एंड ये ड्यूरल वेनस साइनस में जा रही है। एंड वेसल्स जो होती हैं, ब्लड वेसल्स, वो इससे जुड़ी हुई होती हैं, अडहर्ड होती हैं, चिपकी हुई होती हैं। सो अगर इस लेयर में ब्लड वेसल में कुछ कट लगा तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी। वो क्यों होगी? अब लाइक ये हमारी ब्लड वेसल है। नॉर्मल कंडीशन में अगर यहाँ पे इस पे कट लगा, कि ये यहाँ पे कट है, सो ये रिट्रैक्ट करेगी यहाँ से, इस डायरेक्शन में मूवमेंट होगा दोनों तरफ से, एंड ये बंद होने की कोशिश करेगी। बट सिंस यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, एंड उससे ये ब्लड वेसल अच्छे से जुड़ी हुई है। सो ये यहाँ से कटी थी तो इसका दूसरा पार्ट इधर होगा, एंड यहाँ पे एक पार्ट है। सो अब ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू से दोनों साइड से ये कनेक्टेड है, दोनों पार्ट इसके। सो नाउ ये रिट्रैक्ट नहीं कर सकती। ये जो ऐसे मूवमेंट होता है इसका बंद करने के लिए बाउंड को, या फिर किसी भी डायरेक्शन में जो मूवमेंट होता है वो हो नहीं सकता। सो इस वजह से यहाँ पे एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाएगी, एक्सेसिव ब्लीडिंग यहाँ से हो जाएगी, ईजिली ब्लड वेसल बंद नहीं हो पाएगी, एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी। नाउ थर्ड लेयर आती है हमारी एपोन्यूरोसिस, एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस या फिर डीप फेशिया। सो एपोन्यूरोसिस का जो मतलब होता है वो होता है फ्लैटेंड टेंडेंस। ओके, फ्लैटेंड टेंडेंस होता है एपोन्यूरोसिस। सो इस लेयर में हमारे पास एक मसल होती है ऑक्सीपिटोफ्रंटालिस मसल, जो इधर दिख रही है तुम्हें, ये वाली ऑक्सीपिटोफ्रंटालिस मसल। अब इस मसल में एंटीरियर बेली होती है, पोस्टीरियर बेली। लाइक पोस्टीरियरली एक पार्ट होगा, लाइक 2 बेलीज होंगी, 2 डिविजन्स काइंड ऑफ, एंड एंटीरियरली 2 डिविजन्स होंगे। जो पोस्टीरियर डिवीजन, जो एंटीरियर डिवीजन है वो जॉइंट होते हैं आगे आके, एंड जो पोस्टीरियर जो डिवीजन है वो लार्ज डिवीजन होता है, बड़े डिवीजन होते हैं, और अलग अलग डायरेक्शन, लाइक जॉइंट नहीं होते हैं, बीच में मीडियली आके जॉइंट नहीं होते हैं, बट सेपरेट रहते हैं। Posteriorly, it is connected to bone lateral 2/3 of the superior nuchal lines. So posteriorly ये bones से connected है, lateral 2/3 of superior nuchal lines. And anteriorly it is attached to skin, subcutaneous tissue of eyebrows. यहाँ पे subcutaneous tissue of eyebrows और upper eyelid. एंड अब जैसे इस वाले डायग्राम में जो नोट्स में
इसमें मैं दिख रहा है यहाँ पे फ्रंटल बेलीज हो गई इसकी, यहाँ पे ऑक्सीपिटल बेली हो गई, एंड बीच में अपोन्यूरोसिस या फिर फ्लैटेंड टेंडेंस होती है जो इनको दोनों बेलीज को ज्वाइन कर रही है. On the each side, aponeurosis is attached to superior nuchal lines, but send down a thin extension that is attached to zygomatic arch. Thin extension that is attached to zygomatic arch. अब एक चीज़ हो रहा है, लाइक हम अब इसमें टेंडेंस में या फिर इसमें सुपीरियर बेली में ऑक्सीपिटोफ्रंटालिस मसल में अगर कोई कट लगा, लाइक अगर यहाँ पे हमारे स्कैल्प में कुछ कट लगा, अगर सजाइटली लगा, लाइक ऐसे सजाइटल इसमें लगा डायरेक्शन में, फ्रंट टू बैक या बैक टू फ्रंट, तो वो वाउंड जो है वो इतना सीवियर नहीं होगा. बट अगर वो ऐसे कोरोनल टाइप में लग गया तो वो वाउंड बहुत सीरियस होगा. क्यों होगा ये? लाइक हम इमेजिन करें कि ये हमारा वो है, टॉप व्यू हो गया ये स्कल का हमारा, ठीक है, ये स्कल का टॉप व्यू हो गया हमारा. एंड लाइक फॉर एग्जांपल ये ईयर्स हो गए, ये स्कल का टॉप व्यू हो गया. एंड अब इसमें अगर ऐसे कट लगा है, सजाइटली कट लग गया है, और एक कट मान ली इमेजिन करते हैं ऐसे कोड़ने लग गया. अब जो हमारी मसल है ऑक्सीपिटोफ्रंटालिस मसल, उसके जो फाइबर्स हैं वो उस मसल को ऐसे पुल करेंगे इस डायरेक्शन में, क्योंकि फाइबर्स हमारे फ्रंट टू बैक जा रहे हैं. सो मूवमेंट उनका ऐसे होगा, इस डायरेक्शन में ऐसे एंड इस डायरेक्शन में ऐसे, लाइक उसको पुल कर रहे होंगे दोनों तरफ. अब अगर कोरोनल वाला कट लगा है तो फाइबर्स इसको इधर खींचेंगे एंड इधर के फाइबर्स इसको इधर खींचेंगे, तो वो और वाइड स्प्रेड हो जाएगा. सो जो वाउंड है वो बहुत सीरियस होगा. बट अगर सजाइटली लग गया तो वो फाइबर्स के पैरेलली लगा है, तो इस पे फाइबर्स कुछ ऐसे फोर्स एक्सर्ट नहीं करेंगे इसको और बड़ा करने के लिए. ये सजाइटली लेगा तो ये सीवियर नहीं होगा इस वाले केस में. अब फोर्थ लेयर आती है लूज एल्वियोलर टिश्यू. ये डेंजरस लेयर ऑफ स्कैल्प होती है, क्योंकि अगर इस लेयर में कोई इन्फेक्शन हुआ या कुछ हुआ तो फिर वो सीधा मेनिंजेस पे जाएगा. और पोस्टीरियरली कनेक्टेड टू सुपीरियर न्यूक्लियर लाइंस एंड एंटीरियरली एक्सटेंड्स इनटू आइलिड्स. मैनी एमिसरी वेन्स पास थ्रू इट. एमिसरी वेन्स जो होती है उनमें वॉल्व नहीं होते. एक चीज़ होती है ब्लैक आई, ठीक है, collection of blood around the eye. It happens if injury affects the loose alveolar tissue layer and bleeding starts. Since this layer is anteriorly not attached to bone but joins to the eyelid, so blood gets accumulated in the eyelid. Transverse wound in the scalp is huge due to pull of occipitofrontalis muscle. हाँ, सो ट्रांसवर्स वाउंड जो था अभी हमने जो पढ़ा था इतना कि सजाइटली होगा तो इतना सीरियस नहीं होगा, बट अगर वो कोरोनल टाइप लाइक ट्रांसवर्स उसमें होगा तो वो ज़्यादा सीरियस होगा. अब आता है पेरिक्रेनियम, फिफ्थ लेयर ऑफ द स्कैल्प. ये लूजली अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ बोन. पेरिक्रेनियम इज अडहर्ड टू द suture and connects to the endocranium underneath with the help of sutural ligaments. ये जो होता है लूजली अटैच होता है बोन से, सरफेस ऑफ बोन से, लाइक इसको स्क्रैप भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लाइक बोन के ऊपर से स्क्रैप करके उतर जाता है. अब ये दो बोन है स्कल की, बीच में सूचर आ गया, तो मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ. ये दो बोन हो गए स्कल की, नाउ ये हो गई ऊपर पेरिक्रेनियम की लेयर, ठीक है, और नीचे हो गई ये एंडोक्रेनियम की लेयर सूचर के नीचे.
बीच में ये पेरिक्रेनियम की लेयर और एंडोक्रेनियम की लेयर सूचर के पार्ट पे ज्वाइन हो जाती हैं बाय सूचरल लिगामेंट्स। सो सूचरल लिगामेंट्स इनको ज्वाइन कर देते हैं। दैट्स इट। अब आता है हमारा सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन। ये होता है एरिया बिटवीन सुपीरियर टेम्पोरल लाइंस एंड ज़ाइगोमेटिक आर्च। इसमें 6 लेयर होती हैं। स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, थिन एक्सटेंशन ऑफ एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस, जो हमने पढ़ा था अभी एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस में पढ़ा था, यहाँ पे कि थिन एक्सटेंशन दैट इज अटैच्ड टू ज़ाइगोमेटिक आर्च। थिन एक्सटेंशन ऑफ एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस एंड टेम्पोरल फेशिया एंड टेम्पोरलिस मसल एंड पेरिक्रेनियम। ये 6 लेयर होती हैं इसमें सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन में, टेम्पोरल के जो सुपरफिशियल रीजन आ रहा है। अब आती है आर्टरी सप्लाई ऑफ स्कैल्प एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन, आर्टरी एंड नर्व सप्लाई। ये रहा। सो आर्टरी सप्लाई में ये हमारा कान हो गया, ठीक है। सो कान के आगे के पोर्शन में 3 सप्लाई आती हैं, कान के पीछे के पोर्शन में 3 सप्लाई आती हैं। आगे के देखिए दो आर्टरीज आती हैं, इसका नाम है लाइक दो आर्टरी यानी ये ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांचेज हैं, सुप्रा ट्रॉक्लियर आर्टरी एंड सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी। देन एक थोड़ा सा कान के आगे की तरफ आएगा सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, एंड एक जस्ट कान के पीछे पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, एंड एक थोड़ा सा बैक स्कल के पीछे की तरफ से आएगी ऑक्सीपिटल आर्टरी। और ये जो तीनों होती हैं ये पीछे वाली ये ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचेस ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। सो फ्रंट की जो दो थी वो है ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी, एंड जो ये पीछे की 3 हो गई ये हैं ब्रांचेस ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। अब हमारी जो नर्व सप्लाई होती है दोनों तरफ, ये लाइक जो इधर आर्टरी सप्लाई है ये इधर भी होगी एंड सेम इधर भी होगी, राइट साइड में भी सेम लेफ्ट साइड में। और जो नर्व सप्लाई होगी वो भी सेम इधर भी होगी, लेफ्ट और सेम राइट साइड में। नर्व सप्लाई दोनों साइड में 10-10 नर्व सप्लाई होंगी। सो फ्रंट में सेम सुप्रा ट्रॉक्लियर एंड सुप्रा ऑर्बिटल, जैसे इधर आर्टरी थी सेम इधर नर्व हो जाएगी, सुप्रा ट्रॉक्लियर एंड सुप्रा ऑर्बिटल नर्व। और ये ऑप्थेल्मिक नर्व की ब्रांचेज हो गई हैं। ऑप्थेल्मिक नर्व जो है वो खुद ब्रांच होती है ट्राइजेमिनल की। सो एक बार ये देख लो, क्रेनियल नर्व 12 पेयर्स होते हैं। 5th क्रेनियल नर्व जो होती है वो ट्राइजेमिनल होती है, उसका नाम है ट्राइजेमिनल। और ट्राइजेमिनल के 3 पार्ट्स होते हैं, ऑप्थेल्मिक नर्व, मैक्सिलरी नर्व एंड मैंडिबुलर नर्व। तो फेस में जो सप्लाई आती है वो मेनली इन्हीं 3 से आती है। रेमस ऑफ मैंडिबल पे सप्लाई उसकी आती है ग्रेट ऑरिकुलर नर्व की। बाकी सब जगह पे पूरे फेस में जो सप्लाई आती है वो इन्हीं 3 की आती है, मतलब मेनली ट्राइजेमिनल से जो 3 ब्रांचेज आ रही हैं उनकी आती है। सो सुप्रा ट्रॉक्लियर नर्व एंड सुप्रा ऑर्बिटल नर्व ये फ्रंट में 2 हो गई ऑप्थेल्मिक नर्व की ब्रांचेस। देन उसके बाद आती है ज़ाइगोमेट्रिको टेम्पोरल नर्व, ये मोटर नर्व है। लाइक फ्रंट में हमारे पास कान के फ्रंट में पांच नर्व आएंगी जिनमें से बाकी चारों सेंसरी, एंड ज़ाइगोमेट्रिको टेम्पोरल जो है वो मोटर नर्व है। नहीं ज़ाइगोमेट्रिको टेम्पोरल नहीं यार, इसके नीचे आरो बन रहा है, ये टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, ये वाली है, सॉरी ये वाली है मोटर नर्व, माय बैड। सो ज़ाइगोमेट्रिको टेम्पोरल नर्व जो है वो मैक्सिलरी नर्व की ब्रांच है, एंड नीचे टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व आएगी जो मोटर नर्व है, एंड उसके बाद आएगी ऑरिको टेम्पोरल नर्व, ये मैंडिबुलर नर्व की ब्रांच है। देन कान के पीछे पाँच का सप्लाई है ग्रेट ऑरिकुलर नर्व,
पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व, ये मोटर नर्व है, बाकी सेंसरी। लेसर ऑक्सीपिटल, ग्रेटर ऑक्सीपिटल एंड थर्ड ऑक्सीपिटल नर्व। सो पीछे के नाम याद करने के लिए सबसे पहले तो ग्रेट ऑरिकुलर हो गया, कान के जस्ट पीछे ग्रेट ऑरिकुलर, देन पोस्टीरियर ऑरिकुलर, एंड देन पीछे से आएंगे ऑक्सीपिटल के, ऑक्सीपिटल आता है पीछे बोन अपना, तो उसी के उससे नाम याद कर लेना कि थर्ड ऑक्सीपिटल, ग्रेटर ऑक्सीपिटल एंड लेसर ऑक्सीपिटल नर्व। फ्रंट में नाम याद करने के लिए जैसे इधर आर्टरी का नाम था सुप्रा ट्रोक्लियर एंड सुप्रा ऑर्बिटल, सेम इस साइड हो गया सुप्रा ट्रोक्लियर एंड सुप्रा ऑर्बिटल। बाकी तीन के नाम याद करने पड़ेंगे, ज़ाइगोमेटिको टेम्पोरल, टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व एंड ओरिको टेम्पोरल। ड्यूरिंग सर्जरी craniotomy incisions are usually given in sagittal plane because that way we won't damage any nerve or artery or vein. Everything below temporal line is called temporal fascia, that is temporal bone, is called temporal fossa, that is temporal bone, greater wing of sphenoid, some parts of parietal and frontal bone. सो अभी हमारा एक टॉपिक इसमें बचता है वेन्स ड्रेनेज। आर्टरी का सप्लाई हो गया, फिर उसके बाद वेन का ड्रेनेज है इसमें। सो वो एक बार देख लेते हैं। सो टैब वाले स्क्रीन पे वी हैव टू सी। सो वो हमारी स्कैल्प की जो वेन्स हैं सारी, वो सेम नाम होगा जैसे जो आर्टरी का नाम है। जो हमारे पास ये 5 आर्टरी के नाम है ना, इस सेम नाम की वेन्स हमारे स्कैल्प से जाएंगी। सो नाम वही रहेंगे। और उसके बाद वो जो वेन्स जाएंगी वो एक साथ मतलब एक साथ जुड़ के बनाएंगी सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन। इस वाले इसमें देखना पिक्चर में, ठीक है। हमारे पास यहाँ बनेगी सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन। एक सेकंड, ज़्यादा बड़ा है ये। यहाँ से आएगी सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन जो है वो ट्रैगस पॉइंट पे, ये रहा ट्रैगस पॉइंट। ट्रैगस पॉइंट पे सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन जो है वो मैक्सिलरी वेन से जॉइंट हो जाएगी। मैक्सिलरी वेन, ये ब्लू वाला मैक्सिलरी वेन हो गया, ऊपर से सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन आया था, एंड ये दोनों जॉइन होके बनाएंगी रेट्रोमैंडिबुलर वेन। सो यहाँ से नीचे फॉरवर्ड हुआ ये रेट्रोमैंडिबुलर वेन। अब रेट्रोमैंडिबुलर वेन जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन। ये पोस्टीरियर डिवीजन हो गया, ये एंटीरियर डिवीजन हो गया रेट्रोमैंडिबुलर वेन का, ठीक है। एंटीरियर डिवीजन जो है रेट्रोमैंडिबुलर वेन का वो फेशियल वेन से से जॉइन होगा और एक कॉमन फेशियल वेन बनाएगा। ओके, सो एंटीरियर डिवीजन प्लस फेशियल वेन बनाएगा कॉमन फेशियल वेन। फेशियल वेन आया, ये अपना एंटीरियर डिवीजन था, फेशियल वेन आ गया, एंड इन दोनों ने यहाँ पे कॉमन फेशियल वेन बना लिया, ठीक है। एंड ये जो कॉमन फेशियल वेन है ये जाके ड्रेन होगा ये इंटरनल जुगुलर वेन में। यहाँ हमारे पास आ गया इंटरनल जुगुलर वेन में, ये ड्रेन हो गया, ठीक है। अभी समझते दोबारा, ऊपर से आया सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, इसने ज्वाइन किया मैक्सिलरी वेन को। सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, मैक्सिलरी वेन, बनाया रेट्रोमैंडिबुलर वेन, पोस्टीरियर ब्रांच, एंटीरियर ब्रांच ने ज्वाइन किया फेशियल वेन को, बनाया कॉमन फेशियल वेन, और ड्रेन करा इंटरनल जुगुलर वेन में, ठीक है।
अब हमारे पास आता है पोस्टीरियर डिवीजन से क्या हुआ। सो पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन, ये ज्वाइन करेगा पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन, पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था, इसमें नोट्स में देखना, यहाँ पे हमने पढ़ा था पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। सो इसी के साथ में, इसी के सेम नाम से एंड सेम आसपास पोजीशन से ही एक हमारी वेन जाएगी, पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन। ठीक है, सो ड्रॉ करते हैं। ये आ गया पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन। ठीक है, नाउ पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन जाके मिल जाएगा हमारा पोस्टीरियर ब्रांच से। ठीक है, पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन और पोस्टीरियर डिवीजन जो था हमारा, ये ज्वाइन होके बनाएंगे एक्सटर्नल जुगुलर वेन। ये बनाया इन्होंने एक्सटर्नल जुगुलर वेन, एंड एक्सटर्नल जुगुलर वेन जो है वो जाके ड्रेन हो जाएगा यहाँ पे सब क्लेवियन वेन में। ठीक है, समझते हैं दोबारा। ये हमारा सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, मैक्सिलरी वेन, इन दोनों ने ज्वाइन होकर बनाया रेट्रोमैंडिबुलर वेन। रेट्रोमैंडिबुलर वेन दो पार्ट में डिवाइड हो गया, पोस्टीरियर डिवीजन, एंटीरियर डिवीजन। एंटीरियर डिवीजन जो है वो फेशियल वेन से ज्वाइन हुआ एंड इन्होंने बनाया कॉमन फेशियल वेन। कॉमन फेशियल वेन जाके ड्रेन हो गया इंटरनल जुगुलर वेन में। अब पोस्टीरियर जो था रेट्रोमैंडिबुलर का पोस्टीरियर डिवीजन, वो ज्वाइन हुआ आके पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन से। दोनों ने ज्वाइन होकर बनाया एक्सटर्नल जुगुलर वेन, जो जाके ड्रेन हुआ सब क्लेवियन वेन में। स्कैल्प कंप्लीट।